हमारे हाथ में एक घड़ी है, सेल नहीं है, वो डाल दिया जाएगा। बाद में चलाने का नंबर आएगा आपकी छुट्टी का, और उसको चला देंगे। टाइम 4:30 बज जाएगा, तो 4:30 इसको बजा देंगे। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए घड़ी है। कहने के लिए तो ये मात्र घड़ी ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं जिनसे हम बच्चों को बहुत कुछ बता सकते हैं। नंबर 1 तो सबसे अंदर की अगर लाइनें हम देखते हैं तो 1 से लेकर 12 तक की गिनती को हम बच्चों को बता सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करने के बाद। दूसरा, गति के लिए हमारे पास एक बड़ी सुई है, एक छोटी सुई है। छोटी सुई है तो कहाँ पे होती है? घंटे पे। बड़ी सुई होती है वो होती है मिनट पे। इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। गति का हो गया। उसके बाद ऊपर नंबर लिखे हैं। इसमें आप एक चीज देखेंगे, ऊपर के नंबर जो लिखे हुए हैं उसमें अगर आप चाहें तो एक पहाड़ा भी बना सकते हैं गुणा करके। 5 से 5 को अगर गुणा करके चले जाएंगे तो इसमें 5 का पहाड़ा भी आपका तैयार हो जाएगा। 5 कन्ना 5, 5 दूनी 10। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे ग्रुप को, जिसमें हम 5 लोग हैं, ये एक गणित की किट मिली हुई है जिसमें एक ये घड़ी दी गई है, और इस घड़ी की सहायता से हम गणित को समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। गणित क्या है? गणित में सबसे पहले गणित की जो पूर्व धारणा है कि बच्चा जब हमारे यहाँ विद्यालय में आता है तो उसको जो है गणित में हम छोटा और बड़ा की अवधारणा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस घड़ी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि ये जो बेटा, ये जो घड़ी की एक बड़ी सुई है और बेटा इसमें एक क्या है? छोटी सुई। तो बच्चा बताएगा कि हाँ ये बड़ी है और ये छोटी है ना। इस माध्यम से बच्चे को बड़ा और छोटा की जानकारी देंगे, और उसके बाद में हम संख्या ज्ञान पर आ जाते हैं कि इस घड़ी में 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 उंगलियों के माध्यम से और इसके माध्यम से 12 तक की गिनती को हम बच्चे को समझा सकते हैं, उसके बारे में उसको बता सकते हैं। अब संख्या के बाद में आ जाता है कि ये जो है इसमें अंतराल, एक अंतराल भी दिया हुआ है। अंतराल क्या है कि यहाँ पर 5 का अंतराल दिया हुआ है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इस तरह से 5 का 60 तक का अंतराल दिया हुआ है, और इसमें गुणा की अवधारणा भी यहाँ पर दिखाई जा सकती है कि 1 में जो है 5 का गुणा हो रहा है, 5 एकम 5 आ रहा है, 5 दूनी 10 आ रहा है, 5 तिहाई 15 आ रहा है, 5 चौको 20 आ रहा है। इस तरह से बच्चे को गुणा की अवधारणा को भी हम यहाँ पर समझा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम को भी इसी के माध्यम से बच्चे को दिखाया जाए। ठीक है, 1 मिनट या ध्यान है ना। देखिए, तो चीजें नहीं निकल के आ रही, इसी आपके कांसेप्ट से ऊपर है। इसी घड़ी कोई नहीं है, चीज सबको घड़ी मालूम है, बट इसके अंदर क्या क्या चीजें और हो सकती हैं वो सबके विचारों से ही मिलेगी ना निकल के। अब इसी के माध्यम से हम यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम को भी दिखा सकते हैं कि बेटा अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, 1 से 2 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है, 3 से 4 आ रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं तो ये जो है बढ़ता हुआ क्रम है, और उल्टा अगर चल रहे हैं तो ये क्या है? हमारा घटता हुआ। तो आरोही और अवरोही की धारणा भी यहाँ से दिखाई जाती है। अब तीसरी चीज आ जाती है कि ये क्या ज्ञान देती है। ये जो हमें दिया गया है, बच्चे पूछेंगे इससे क्या पता चलता है, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर वो बता सकता है कि हमें इससे जो है समय का पता चलता है। तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि दिन और रात क्या होता है बेटा। जब सुबह जगते हैं तो दिन हो जाता है, जब सो जाते हैं तो रात हो जाती है। तो यहाँ से दिन और रात की अवधारणा से हम प्रारंभ करेंगे, और फिर उसको जो है इसके द्वारा समय में आगे बढ़ते तो क्या क्या आता है? मिनट है, घंटा है, सेकंड है। समय को 3 भागों में बांटा गया है। मिनट क्या क्या है, सेकंड क्या है और घंटा क्या है।
है ना। तो पहले पूरा जो समय है वो दिन रात में बटा हुआ है, फिर उसको मिनट, घंटा और सेकंड की अवधारणा से जोड़ सकते हैं। इसके बाद में ये जो घड़ी की सुई चल रही है तो ये किस रास्ते पे चल रही है और किधर को घूम रही, एक बार कौन सा जो है दाईं तरफ से घूम रही है, एक बार बाईं तरफ से घूम रही है। तो यहां पर हम जो है दायां और बायां इसकी अवधारणा से इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आता है कि ये बना क्या रही है। तो ये घड़ी जब चल रही है तो ये एक वृत्त की आकृति बना रही है, तो वो आकृति दिखा करके हम उसको वृत्त की अवधारणा से जोड़ सकते हैं कि ये जो है एक रास्ता जो बना रही है ये वृत्त के रास्ते पर चल रही है। तो वृत्त के बारे में यहां से समझाया जा सकता है। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं गति पे। तो ये घड़ी जो है एक कैसा लगातार मोशन कर रही है, एक निरंतर चल रही है, एक ध्वनि उत्पन्न कर रही है जो हमें निरंतरता के बारे में बताती है कि हम अपने काम को निरंतर करते रहें, लगातार उसको बढ़ाते रहें, आगे चलते रहें, ठीक है, और ये रुकती नहीं। फिर इसके बाद में एक अनुशासन के बारे में भी ये हमें बता रही है कि जो भी कार्य है वो क्या है, अनुशासित है, हर अंतराल पे उसी गति से चलता रहता है और ये लगातार जो है हमें नियमित करने का भी प्रयास कर रही है। तो इससे भी बच्चों को जोड़ा जा सकता है। और जो समय है, समय के बारे में बता सकते हैं कि जो है समय क्या होता है कि समय के आधार पर घटनाएं बदल सकती हैं और जुड़ सकती हैं, ठीक। इसके बाद में हमें कार्ड दिए गए थे, चलिए बहुत बढ़िया, उससे जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि आते हैं और आप इस पे ध्यान न दें तो आपको इतनी सारी अवधारणाएं नहीं समझ में आएंगी। आपको लगेगा ये घड़ी है और इसमें चक्का जैसा घूम रहा है, इसे बता देना। लेकिन आपने देखा कि यदि बच्चे को एक हम विभिन्न प्रकार से यदि अपने मस्तिष्क को शांत करके सोचें तो एक ही टूल से हम कितनी सारी TLM का उपयोग कर सकते हैं। हाँ।